जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड मॉर्निंग हो रहा है अभी। बताओ, किस एंगल से आपको गुड मॉर्निंग दिख रहा है भाई। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी लोग पहले लाइव आ जाओ। सभी लोग आराम से क्लास में सभी लोग लाइव आ जाओ भाई। ठीक है। तो क्लास के शुरुआत होने के पहले हम बता देंगे कि देखिए, जिसको जो भी डाउट है पढ़ाई से संबंधित, क्वेश्चन से संबंधित, जो भी मैं बताऊंगा तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना। आपका जो यहाँ पर कमेंट है वो मेरे भाई मैं देख पाऊंगा, आप देख पाओगे, इसके अलावा कोई और नहीं देख पाएगा। तो आप लोग बार बार क्लास में ये मत कहना कि सर ब्लॉक हूँ क्या, या सर मैं क्या हूँ कि मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है। ऐसा मेरे भाई कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये यूट्यूब की तरह नहीं है जहाँ पर एक दूसरे की आप कमेंट को देख पाएँ। ये एप्लीकेशन है जहाँ पर आपके कमेंट जो है वो एक तरीके से हिंडर्ड होते हैं, हिडन होते हैं, किसी और को नहीं दिखते हैं। आपको दिखेंगे और आपके टीचर को दिखेंगे। ठीक है, ताकि आप बेहिचक उससे जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार। राधे राधे सभी लोगों को। तो आज से आप लोगों के बैच में मेरे भाई स्टार्ट करते हैं हम आप लोगों के साथ ज्योमेट्री, एडवांस मैथ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे बच्चों को थोड़ा डर लगता है, जो बच्चों को थोड़ा परेशान करता है। लेकिन मैंने कहा था कल भी आप लोगों से ये बात कि देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चों, ठीक है, जिसके ऊपर में अगर आपने कमांड बना ली तो मतलब कोई आपको जो है ना, आपको हटा नहीं सकता है। ऐसे मान करके चलिए, कोई आपको आपके जगह से हिला नहीं सकता है। इसीलिए ज्योमेट्री का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे मान करके चलो कि अगर आपका ज्योमेट्री में स्कोर काफ़ी अच्छा होता है तो वो मैथ्स के स्कोर को काफ़ी बेहतर बनाता है। और मैथ्स का स्कोर अगर आपका बेहतर है तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, ओवरऑल आपका जो ओवर स्कोर होगा वो बेहतर होगा और आपको एक अच्छी पोस्ट मिलेगी। तो जो एडवांस मैथ के टॉपिक होते हैं, जैसे कि अलजेब्रा होता है, ट्रिगो होता है, ज्योमेट्री होता है, इनमें आपको एक अच्छी पकड़ बना करके रखनी चाहिए। क्योंकि इनमें अगर नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो बाकी लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया जाए तो आधे लोग वहीं पर फुस हो जाते हैं और यहीं कंपटीशन जो है वो उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो हम आप लोगों को ज्योमेट्री पूरा का पूरा पढ़ाएंगे। और ज्योमेट्री में अगर हम बात करें तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम आपको बताते हैं तो मेरे भाई ज्योमेट्री में कितनी सारी चीज़ें हैं। तो मैंने ज्योमेट्री को कुल मिलाकर के यहाँ पर 5 टॉपिक्स में बांट रखा है। ठीक है, तो ज्योमेट्री में अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर के हमने इसको 5 भाग में बांटा है। पहला जो भाग है वो है पॉइंट, लाइन एंड एंगल। ठीक है, दूसरा जो है वो है आपका ट्रायंगल, तीसरा है आपका क्वाड्रिलेटरल, चौथा है आपका पॉलीगन, पांचवा है आपका सर्कल। ये 5 टॉपिक हैं और ये पांचों आपको पढ़ने हैं। इसमें जो आपका सबसे पहला वाला टॉपिक है पॉइंट, लाइन एंड एंगल, ये मैक्स टू मैक्स 3 से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर लगेगा मेरे भाई तो 4 से 5 क्लासेस के अंदर में ये आपका ख़त्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है। पॉलीगन आपका 1 से 2 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो क्लासेस लगेंगी वो लगेंगी आपकी ट्रायंगल में, कम से कम इसमें 20 क्लासेस लगेंगी। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल में कम से कम 10 क्लासेस लगेंगी और ज्योमेट्री में कम से कम, सर्कल में आपकी 10 क्लासेस लगेंगे। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के मतलब 50 क्लासेस आपकी जो है वो जा सकती है और 50 क्लासेस के माध्यम से हम आपका पूरा जो ज्योमेट्री है वो ख़त्म कराएंगे। इसमें ज्योमेट्री तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, साथ में आप लोगों के मेंसुरेशन 2D का भी काफ़ी सारा जो पार्ट है वो हम इसमें कवर करते चलेंगे। काफ़ी लोग ज्योमेट्री पढ़ना शुरू तो करते हैं लेकिन उसके बाद में मेरे भाई एक वक्त के बाद छोड़ देते हैं। आप उसका हिस्सा मत बनना। अगर आप कंप्लीट नहीं पढ़ोगे तो वही बात है, आपका पढ़ा और नहीं पढ़ा सारा का सारा बराबर हो जाएगा। ये मैं पहले समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, तो मेरे भाई सबसे ज़्यादा अगर आप महत्वपूर्ण की बात करते हो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका ये ट्रायंगल है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, तो आपका सर्कल है। इन 2 टॉपिक से बहुत ज़्यादा पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम ट्रायंगल को ही देखें तो मेरे भाई ट्रायंगल को ही मैंने है इस तरीके से पूरा का पूरा आपको 4 शीट आपको ट्रायंगल ट्रायंगल की ही मिलेगी। ठीक है, जिसमें पहला शीट होगा फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, दूसरा होगा सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, तीसरा होगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, चौथा होगा सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। इस तरीके से करके ट्रायंगल की ही आपको 4 शीट दी जाएगी।
ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हम मेरे भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, लाइन एंड एंगल। अब इसमें देखो छोटी छोटी बातें हम उम्मीद करके चलते हैं कि आप जो है सारी बातें जानते होंगे। ठीक है, नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, जो हम बताएंगे तो आप उससे थोड़ी सी बातों को ध्यान में रख लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर बिल्कुल ये क्लास लाइव है सभी लोगों के लिए। पढ़ाई पर फोकस करो, फालतू के कमेंट पे मत करो। किसी का कमेंट मैं फालतू का एंटरटेन करने वाला हूँ नहीं मेरे भाई। ठीक है, जो हम पढ़ाने आए हैं आप उसके ऊपर में ज़्यादा फोकस करिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आइए चलिए यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमने क्या कहा कि देखो तीन होती है पॉइंट, पॉइंट, लाइन एंड एंगल। अब ये तीनों बिंदुओं में फ़र्क क्या है? तो पॉइंट का मतलब होता है मेरे भाई बिंदु। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक पॉइंट डाल दिया, यहाँ पॉइंट डाल दिया, यहाँ पॉइंट डाल दिया, यहाँ पॉइंट डाल दिया। तो जो पॉइंट होता है ना, वो एक ऐसा सर्कल होता है, एक ऐसी वृत्त होती है जिसकी अपनी कोई त्रिज्या नहीं होती, कोई अपनी रेडियस नहीं होती। अ सर्कल विथ अ जीरो रेडियस इज कॉल्ड अ पॉइंट। अ सर्कल विथ अ जीरो रेडियस इज कॉल्ड अ पॉइंट। पॉइंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है कोलिनियर जिसे हम संरेख बिंदु बोलते हैं, और दूसरा होता है नॉन कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि अगर काफ़ी सारी बिंदुओं जो हैं वो एक लाइन में लाइन कर रही हैं तो उसे हम कोलिनियर बोलेंगे। और नॉन कोलिनियर का मतलब होता है कि वो बिंदु एक रेखा में ना हो। आप पढ़ सकते हैं, कोलिनियर पॉइंट का मतलब यहाँ पर होता है कि इफ 3 और मोर पॉइंट सिचुएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर। अगर एक स्ट्रेट लाइन पर सारे के सारे हैं तो वो कोलिनियर यानी संरेख कहलाते हैं। लेकिन पता चले कि कोई एक पॉइंट यहाँ है, कोई एक यहाँ है, कोई एक यहाँ है, और ऐसे सांप जैसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ रहा है, तो ये कोलिनियर नहीं है, ये एक सीधी रेखा में नहीं है, ये कोलाइंड नहीं करते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले आपने बिंदु के बारे में जाना। बिंदु क्या होता है? एक ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती है। फिर उसके बाद में आपने जाना कि वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक संरेख होता है और एक असंरेख होता है। ठीक है, आ जाइए। हालांकि पॉइंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, वो बस ऐसे पढ़ाने के लिए हमने आपको बताया। ठीक है, बस छोटी छोटी परिभाषा हैं जिसको आपको समझना है। ठीक है, दूसरी जो परिभाषा है वो है मेरे भाई लाइन की। लाइन को हम क्या बोलते हैं? तो रेखा बोलते हैं। ठीक है ना, लाइन को हम क्या बोलते हैं? तो रेखा बोलते हैं। रेखा का मतलब यहाँ पर ये हो गया, अ लाइन इज मेड अप ऑफ, देखो जब काफ़ी सारे बिंदुओं को अगर आप ऐसे मेरे भाई जो है बिंदु बनाते हो, ऐसे पूरा पूरा बिंदु बनाते हो, और जब सारे बिंदुओं को यहाँ पर जो है आप जोड़ देते हो तो ये क्या कहलाता है? इसको हम लाइन बोलते हैं। काफ़ी सारे बिंदुओं को अगर आप जोड़ देंगे तो वो अपने आप में क्या कहलाता है? तो वो अपने आप में एक लाइन कहलाता है। जो लाइन होता है वो एंडलेस होता है, उसका कोई अंत नहीं होता, वो अनंत होता है। और लाइन भी मेरे भाई अलग अलग तरह की होती है। जैसे आपका एक स्ट्रेट लाइन हो गया, एकदम सीधा ऐसा जाएगा मेरे भाई। ठीक है, समझ रहे हैं बात को लेकर के। दूसरा आपका कर्व लाइन हो गया, जो ऐसे नाच नाच के घूम घूम के जाएगा, जिसकी अलग अलग दिशा होगी, कभी किसी और दिशा में, कभी किसी और दिशा में, कभी किसी और दिशा में। जैसे गोली आप फायर करते हो तो हमेशा स्ट्रेट में जाता है, सीधी रेखा में जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अब जैसे लाइन है, लाइन के ऊपर में किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, तो लाइन के ऊपर में अगर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है मेरे भाई, तो वहाँ पर क्या होती है कहानी कि कोई एंड ही नहीं है, कहीं पर कोई भी एंड नहीं है मेरे भाई। ना लेफ्ट से कोई एंड है, ना राइट से कोई एंड है। लेकिन अगर हम उसका एंड कर दें, अगर हम उसका अंत कर दें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? जैसे इधर से बिंदु लगा के रोक दिए, यहाँ से बिंदु लगा के रोक दिए, तो इसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट, बट जनरली स्पीकिंग लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ लाइन। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बोल दूं एक लाइन बनाओ, तो आप इतना छोटा भी लाइन बना सकते हो, इतना भी बना सकते हो, इतना ही बना सकते हो, इतना ही बना सकते हो। लेकिन अगर मैंने आपको कहा 3 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाओ, तो 3 सेंटीमीटर मैंने फिक्स कर दिया, निर्धारित कर दिया, तो वो मेरे भाई लाइन नहीं कहलाएगा। फिर 3 सेंटीमीटर का लाइन नहीं बनता है, लाइन सेगमेंट बनता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि कुल मिलाकर के मेरे भाई जो लाइन आप लोग पढ़ते हो, रेखाएं 5 तरह की होती हैं। और ये परिभाषा जानना क्यों ज़रूरी है? इसीलिए क्योंकि ज्योमेट्री में क्या होता है, काफ़ी बच्चों की ये दिक्कत आ जाती है दोस्तों कि उनसे फिगर नहीं बन पाता है, वो फोटो नहीं बना पाते हैं। तो इसी वजह से परिभाषा का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है कि इंटरसेक्टिंग लाइन हम किसे कहते हैं, पैरेलल लाइन हम किसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन हम किसे कहते हैं। ताकि अगर ये परिभाषा का ज्ञात है आपको, तो इनके आधार पर जो सवाल है वो मेरे भाई यहाँ पर आप बना पाएंगे।
ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग बात यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के 5 लाइन होती है, जिसमें सबसे पहले वाले को बोलते हैं। बस आपको सुनना है, ना आपको इन्हें रटना है, ना आपको इन्हें समझने की कोशिश करनी है, ना आपको अपना दिमाग इसके अंदर में लगाना है। बस ये कहना कि अच्छा सर ने कहा है तो 5 मिनट बस हम सुनेंगे इसको। बस 5 मिनट आपको मेरे भाई सुनना है कि ये होता क्या है क्या नहीं है, बस इतना ही। ठीक है, तो सबसे पहला जो लाइन होता है उसको हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखा और इंग्लिश में इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। मतलब अगर एक कोई लाइन को दूसरी लाइन कोई काट रही है, जैसे भी काटे, जहां भी काटे, सीधी सीधी काट ले, ऐसे काट ले, जैसे भी काट ले, तो अगर ये काट रहा है ना तो उसे हम इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला रेखा हो गया। दूसरा होता है कॉनकरेंट लाइन। जैसे आपने सुना होगा गंगा जमुना सरस्वती जहां मिलती हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसे मान लीजिए कि गंगा और जमुना का जहाँ मिलन होता है, या आप ऐसे कह लीजिए भागीरथी और अलकनंदा का जहाँ संगम होता है। तो काफ़ी अलग अलग नदियों का संगम होता है, एक जगह पर जा कर के मिलती हैं, या काफ़ी लोग आकर के मिलते हैं। एक बंदा अपने घर से निकला चौक पर आया, एक और निकला चौक पर आया, एक और निकला चौक पर आया। तो जैसे ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है और तीसरा लाइन है, अगर सारे के सारे एक ही बिंदु से होकर के जा रहे हैं तो इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? कॉनकरेंट बोलते हैं। ये आपस में इंटरसेक्टिंग है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर वो सारे के सारे, जैसे मानो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ऐसे कर रहा है, एक ऐसे कर रहा है, तो ये कॉनकरेंट नहीं है। ये सारे एक दूसरे को काट तो रहे हैं लेकिन कॉनकरेंट नहीं है। कॉनकरेंट तब हो जाए जब मेरे भाई सभी लोगों को हम एक बिंदु पे लेके चले जाएं। ये भी यहाँ पे चला गया, ये भी यहाँ पे चला गया और ये भी यहाँ पे चला गया। अब ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? कॉनकरेंट हो जाएंगे, कि एक ही बिंदु से सभी रेखाओं का जो है उद्गम हो रहा है, एक ही बिंदु से सारी होकर के गुजर रही हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉनकरेंट। ठीक है, क्लियर है ये मेरे भाई बात यहाँ पर। अब आ जाइए, कॉनकरेंट का मतलब संगामी रेखाएं, संगम बना हुआ है। बड़े प्यार तरीके से आप इसे नदियों के संगम के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है मेरे भाई पैरेलल, समानांतर रेखाएं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर वीओडी 2.0 में बहुत सारे चैप्टर अपलोड नहीं है। यार तुम अनाउंसमेंट देख लेते ना भाई, अनाउंसमेंट अगर सुन लेते तो तुमको इतना कष्ट नहीं होता आयुष सिंह, और तुम परेशान नहीं होते। उस अनाउंसमेंट में साफ तौर में कहा था कि 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिसे मैं लाइव पढ़ाऊंगा, जैसे कि ज्योमेट्री, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और एवरेज। ठीक है, तो तुम पहले ही चिल्लाना शुरू कर रहे हो। इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके पूछ लेते तो वो तुम्हें समझा देते। कितनी बार कहता हूँ, 1000 बार कहता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कॉलिंग नंबर पे फ़ोन करके पूछ लो। मेरे से पूछने का क्या फ़ायदा है भाई, जब वहाँ से तुम्हें जवाब मिल जाएगा। समझदार हो, पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, मेरी बातें समझ सकते हो। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु में नहीं बोल रहा हूँ। तो पहले दिन से मैं एक बात बोलता आता हूँ, कोई भी दिक्कत आती है इंक्वायरी नंबर पर बात करो, उनसे पूछो मेरे भाई किस बात की सैलरी हम उन्हें देते हैं, बात करो उनसे। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत है भाई, जो चीज़ यहाँ कमेंट कर रहे हो, अगर तुम्हारा समाधान वहाँ हो सकता है, बात कर लो उनसे, हो जाएगा सॉल्यूशन। कितनों को जवाब देंगे हम क्लास के अंदर में? ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस बात को लेकर के। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या कहा? पैरेलल लाइन। पैरेलल का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो अगर हम पैरेलल की बात करेंगे तो पैरेलल में मेरे भाई हो जाएगा समानांतर रेखाएं। जैसे ट्रेन की आप 2 पटरियों को देखिए, जो ट्रेन की 2 पटरियां होती हैं, क्या वो कभी मिलती हैं? कभी नहीं मिलती हैं। तो पैरेलल लाइन की परिभाषा ये होती है कि उनके बीच की जो दूरी है वो कभी नहीं बदलती। अगर हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये वाली रेखा इस वाली रेखा के मेरे भाई पैरेलल है, तो इसको दिखाने के लिए इस लाइन से दिखाएंगे, और बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, वो डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। ये बीच का डिस्टेंस कभी बदल ही नहीं सकता है, कभी नहीं बदल सकता है। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है? तो पैरेलल का मतलब पैरेलल का मतलब ये होता है कि इनके बीच की दूरी कभी ना बदले, फिक्स रहे, कहीं पर कोई चेंजेस ना आए। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई हो जाते हैं यहाँ परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो अगर एक रेखा दूसरी के हमारी परपेंडिकुलर है तो बीच में इनका कितना कोण बन रहा है? तो 90 का कोण बन रहा है। तो सबसे पहली लाइन कौन सी आप लोगों ने पढ़ी? इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी रेखा जो एक दूसरे को काटती है। उसके बाद आपने पढ़ा कॉनकरेंट लाइन। कॉनकरेंट का मतलब संगामी रेखा जो एक पॉइंट से होकर के गुजरती है। उसके बाद आपने पढ़ा पैरेलल लाइन, समानांतर रेखा जो मेरे भाई एक दूसरे के हमेशा पैरेलल जाती है और जीवन में इनके मिलने की कभी भी कोई भी संभावना नहीं होती है। चौथा आपने जो भी पढ़ा मेरे भाई उसे कहते हैं लंबवत लाइन। लंबवत का मतलब ऐसे एकदम क्रॉस जहां पर बन रहा हो, प्लस का चिन्ह जहां बन रहा हो, जहां इनके बीच में 90 का कोण हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। उसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो उसे हम यहाँ पर परपेंडिकुलर कहेंगे।
ये इनकी परिभाषा होती है यहाँ पे, ठीक है। और जो लास्ट होता है वो मेरे भाई होता है हमारा ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब तिर्यक रेखा। ट्रांसवर्सल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तिर्यक रेखा होता है, ठीक है। सर्कल की परसेंटेज की क्लास में धुआं धुआं कर दिया, चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल के बारे में अगर बात करेंगे तो लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। यानी एक ऐसी रेखा जो दो समानांतर रेखाओं को काट दे उसे हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे। समझ गए यहाँ पर, वह रेखा जो दो या दो से अधिक गई रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। जैसे एक रेखा ये हो गई, दूसरी ऐसी हो गई, जरूरी नहीं है समानांतर हो, बस दो अलग अलग रेखाओं को एक काट देगी। तो यहाँ पर जैसे देखो बिचौलिया का काम क्या होता है, बिचौलिया मेरे भाई इसका भी सगा है, बिचौलिया हमारा इसका भी सगा है। जो शादी में बिचौलिए होते हैं, जो ब्याह करवाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका संबंध इससे भी है, उनका संबंध इससे भी है। तो बस यहाँ पर उसी बिचौलिए को, जो बिचौलिया दोनों को मेरे भाई काट रहा होता है, दोनों से रिलेशन रख रहा होता है, उसी बिचौलिए को इंग्लिश में ट्रांसवर्सल कहते हैं और हिंदी में तिर्यक रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के देखो, सबसे पहले आपने पढ़ा पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट आपको क्लियर ही हो गया, एक बिंदु को पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आपने पढ़ा लाइन, काफ़ी सारी बिंदुओं को मिला दो तो लाइन का निर्माण होता है। और लाइन कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के, वो भी आप लोगों ने मेरे भाई क्लियर कर लिया। अब जो लास्ट आता है ना, वो परिभाषा के अकॉर्डिंग आता है मेरे भाई आपका एंगल। ये सब जरूरत नहीं है पढ़ने की, फालतू की बातें हैं, इसको हटा दो, इसकी नीड नहीं है हमें, ठीक है। अब उसके बाद में थर्ड पॉइंट जो आता है वो क्या आता है, एंगल आता है। तो मैंने क्या कहा था, पॉइंट, फिर उसके बाद में कहा मैंने लाइन, और उसके बाद में मैंने कहा एंगल। पॉइंट, लाइन, एंगल, पॉइंट, लाइन, एंगल। अब एंगल क्या होता है, जैसे मानो बचपन में आप लोग निशाना गड़ा करके कोई चीज़ को फेंकते थे, अभी भी आप देख लो, जैसे अगर जो लोग मेरे भाई अगुआ ठीक है, अगर हम बात करें तो आप देखो भी जैसे गांव में ही अभी टिकोला उकोला आता है, पहले आम तो बाद में आता है, पहले टिकोला आता है, चलो आम ही हो गया, लीची हो गया, तो झटाहा हमारे यहाँ बोलते, झटाहा चला के मारते थे। कुछ नहीं मिला तो चप्पल ही पैर का निकाल के जो है चलाना शुरू कर देंगे, ढेला चला के मारेंगे, मिट्टी का कहीं ढेला मिल गया कि टूट के गिर जाए। तो एक निशाना, एक एंगल, एक कोण के साथ में फेंकते थे, ऐसा नहीं था आग बंद करके कहीं पर कुछ भी फेंक दे रहे हैं। इनफैक्ट अभी आप देखेंगे जो शहर के जो थोड़े शहरी पपलून बोलते हैं ना उनको, तो वो लोग मेरे भाई ऐसे डार्ट्स आता है, डार्ट्स डार्ट्स जिसमें हम जो है उसको फेंकते हैं और वो जा करके उसमें चुभता है, उसमें भी आप एक एंगल लगा करके फेंकते हो। कोई भी चीज़ अगर कहीं पर थ्रो कर रहे हो, फेंक रहे हो, तो एक एंगल लगा करके फेंकते हो। तो एंगल मेरे भाई बनता कैसे है, एंगल ऐसे बनता है, देखो आपके आंखों से मेरे भाई, देखो ये आंख से एक हमारी सीधी रेखा जाती है और उसके बाद में हम जितने के कोण पर बना करके फेंकते हैं, तो ऊपर वाली रेखा और नीचे वाली में जो बीच का हमारा जो गैप है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम एंगल बोलते हैं। तो अगर हम बात करें तो अगर एक सीधी रेखा है और मेरे भाई यहाँ पर एक दूसरी रेखा है, तो ये जितने में इनका झुकाव है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम एंगल बोलेंगे, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, तो एंगल बोलेंगे मेरे भाई। समझ गए बात को लेकर के, क्या बोलेंगे, तो इसी को हम एंगल बोलेंगे। अब एंगल भी अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। लेकिन एंगल कितने तरह के होते हैं, तो पूर्ण तरीके से मेरे भाई एंगल जो होते हैं वो 3 प्रकार के, भी देखते चलो, सारा हम आपको बताएंगे, ठीक है। एंगल के बारे में भी पढ़ लो, क्योंकि जो ये एंगल है, कल के दिन यही एंगल जो है, अगर मानो ये 2 रेखा है, एक रेखा इसको इससे मिला देंगे तो कल के दिन ये ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ही बाद में जाकर के ट्रायंगल बन जाता है, इसीलिए एंगल का पढ़ना जरूरी है। तो देखो क्या होता है, एंगल लोगों में लगा मेरे भाई कंपटीशन, एक ने कहा हम बड़े हैं, एक ने कहा हम बड़े हैं, एक ने कहा हम बड़े हैं, और उनकी बड़ी खिचड़ी बन गई यार। मतलब जैसे क्लास में भी देखोगे ना, तो क्या होता है, अगर आप सही तरीके से डिवीजन ना करो, उनके में एक मॉनिटर ना बनाओ, ठीक है। टीचर लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, तुम लोग को पता नहीं होता तुम लोग का यूज़ कैसे कर लेते हैं। अब देखो जैसे क्लास में जब तक टीचर नहीं आता है, तो जब तक टीचर नहीं आता तो तुम्हें पता है कि तुम बहुत शोर करोगे, हल्ला करोगे, ठीक है, एक दूसरे पे कमेंटबाजी करोगे, पन्ने फाड़ के फेंकोगे, इधर से उधर फेंकोगे। तो उस केस में मेरे भाई क्या करता है, टीचर बोलता है कि यार एक की क्लास खत्म हुई, जब तक दूसरा टीचर आएगा तब तक तो ये शोर करेंगे। वो आप ही में से मेरे भाई जो है यहाँ पर मॉनिटर निकाल करके रख देता है, अंग्रेजों की पॉलिसी, ठीक है, कि आप ही लोगों में से कुछ लोगों को ला करके पुलिस में रख दिया, अब तुम धरना दो तो हम तुम्हें कुटवाएंगे, तुम्हारे ही बंदे से तुम ही को पिटवाएंगे। यहाँ लोग इस बात पे खुश हो जाते हैं, हम मॉनिटर हैं क्लास के। अरे गजब हाल है भाई, थोड़ा तुम भी यार दूसरों के साथ मिलके शैतानी कर लो क्लास में, गजब हाल है। बताओ वो बचपन भी नहीं जिया तो क्या जिया, कैसी जिंदगी जी तुमने। उसमें भी यहाँ डेकोरम, डिसिप्लिन और पता नहीं क्या, कोई बात कर दिया तो यहाँ पर जो है फटाक देना नाम लिख देगा, 2 बार बात किए इंटू 2 कर देगा, 3 बार बात किए 3 कर देगा। अरे भाई बात ही तो कर रहा है, कौन सा किसी की लड़की लेके भाग रहा है यार, ये बताओ। क्लास में आया भाई बात ही कर लिया, क्या हो गया ये बताओ। कैसे कैसे पॉलिसी लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ लोग इस बात पे खुश होते हैं, बैच दिखाएंगे मॉनिटर,
भैया पट्टा लगा दिया गले में, तुम कह रहे हो यहाँ पे शान से मॉनिटर, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये मेरे भाई मतलब कुछ उसी तरीके का है। तो कैटेगराइजेशन यहाँ पर कर दी गई, बचपन से ही सिखाया गया, ठीक है, बचपन से ही यहाँ से बंदिशों में रखा गया, ठीक है। उसी तरीके से एंगल लोग भी बड़े यहाँ पर जो है ये मैं तो यार क्लास में बहुत बात करता था, मैं सच बता रहा हूँ, मॉनिटरी कोई इज्जत ही नहीं करनी है, ठीक है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि छोड़ो हटाओ, अब क्या ही बोले। वो क्या है, डिसिप्लिन ठीक है भाई, अपनी इज्जत में रहेंगे, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी को दो थप्पड़ नहीं लगाएंगे। अब और भाई कैसे हो, बढ़िया, क्या पढ़ाई चल रहा है, कैसे चल रहा है, आगे का क्या सोचा है, ये बात करने में किसी को क्या कष्ट हो रहा है बताओ। एक खुन्नस खा के इंटू 5 करेगा, फिर हम बोलेंगे याद रखना बाहर मिलो तो बताते हैं, वो वाली कहानी। बचपन के हमारे डायलॉग होते थे ना, बाहर मिल तब बताओ तीन तुरा, तो खाली बाहर मिल तो सही, ठीक है, बाद में आके फिर बाद में हाथ जोड़ लेगा, अरे भैया छोड़िए ना, हटाइए ना, ठीक है। चलिए तो मेरे भाई आ जाइए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। खैर वो अलग ही बातें हैं, थोड़ा सा आप लोगों को इसीलिए हम साइड में लेकर के गए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा दबाव आपके दिमाग पे ना बन जाए। बोलो सर लगातार ही पढ़ाए जा रहे हैं, पॉइंट में और लाइन में और एंगल में सब मिला करके तुम लोग गुलगोबर बराबर कर दो, इसीलिए मेरे भाई जरूरी है थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। तो हम बात करते हैं एंगल के बारे में। तो एंगल लोगों में कंपटीशन लगा, और एंगल लोगों में क्या कंपटीशन लगा मेरे भाई यहाँ पर कि मैं बड़ा हूँ तो मैं छोटा हूँ, तो मैं ऐसा हूँ तो मैं वैसा हूँ। उस केस में यहाँ पर क्या किया गया मैं आपको बताता हूँ। उनका मेरे भाई कैटेगराइजेशन कर दिया गया, तुम उच्च कोटि के, तुम निम्न कोटि के, तुम इस कोटि के, तुम उस कोटि के, ठीक है। तो यहाँ बोला गया कि सुनो, जो एंगल मेरे भाई 90 से छोटा होगा, जो 90 से छोटा होगा, जैसे छोटे वाले को छोटका बेटा, बड़के वाले मझला बेटा, इस तरीके से करके, तो जो एंगल हमारा 90 से मेरे भाई छोटा होगा उसे हम क्या बोलेंगे बताओ, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलोगे, लीजिए सर, ठीक है, तो आप यहाँ पर उसे क्या बोलोगे, तो आप यहाँ पर उसे ये बोलोगे कि उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। न्यून है ना, छोटा है यार, क्या करोगे, मतलब एक ऐसा एंगल, देखो दो रेखाओं के बीच में ये जो होता है उसे एंगल कहते हैं, जिसे थीटा के नाम से व्यक्त करते हैं। ये 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। तो 0 से 90 के बीच में आने वाले जितने भी कोण होते हैं, 0 से 90 के आने वाले जितने भी कोण होते हैं उसे हम कहते हैं न्यून कोण। 90 के बराबर नहीं होना चाहिए लेकिन 90 से कम होना चाहिए, तो इसको एक्यूट बोलते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो कोण एकदम 90 डिग्री पर आ गया, जो कोण एकदम 90 डिग्री के बराबर आ गया, तो उसको बोलेंगे तुम राइट हो। मतलब तुम राइट का मतलब क्या हो, ना तुम लेफ्ट में हो ना तुम इधर हो, ना तुम इसके पक्ष में जाते हो ना तुम इसके पक्ष में जाते हो, तुम अपना एकदम सीधे हो, तुम्हारा कोई पक्ष नहीं है, निष्पक्ष हो तुम, यानी तुम राइट हो। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो इसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। यानी अगर एक रेखा और दूसरी रेखा एकदम परपेंडिकुलर हो जाए एक दूसरे के, इसीलिए कल के दिन अगर ए और बी को जोड़ दिया जाए तो आज ये राइट एंगल बन रहा है, कल इसी के आगे राइट एंगल ट्रैंगल शब्द लग जाएगा, क्योंकि ट्रैंगल बन जाएगा तो क्या लिख दिया जाएगा, राइट एंगल ट्रैंगल। बस इतना ही फर्क होगा, आज एंगल है तो राइट एंगल होगा, अगर इसे जोड़ देते हैं तो ये राइट एंगल ट्रैंगल बन जाएगा। यानी 90 से छोटा होता है तो एक्यूट यानी न्यून बोलते हैं, 90 के बराबर होता है तो हम उसे राइट यानी समकोण बोलते हैं, और अगर मेरे भाई 90 से ज्यादा होता है, देखो अगर कुछ कहानी ऐसी हो गई कि ये 90 से कम है, एक कहानी ऐसे हो गई कि ये 90 के बराबर है, और एक कहानी ऐसी हो गई मेरे भाई यहाँ पर कि ये 90 से ज्यादा है, ये क्या है मेरे भाई, हम इतना नहीं हो पाएगा भाई, काम ऐसे नहीं चल पाएगा, तो इसे बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, अधिक कोण कहते हैं। और अगर इसे जोड़ दिया तो क्या कहेंगे, इसे जोड़ दिया तो अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। कुछ कह रहे हैं सर? तो यहां पर जो है इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ पे समझ गए? तो जब हमारा त्रिभुज बनेगा तब हम पढ़ेंगे, अभी फिलहाल नहीं जानना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये अगर हम बात करते हैं, सिंपल सी बात है, तो आप बोलोगे सर देखिए 90 से छोटा है तो एक्यूट बोलते हैं, 90 के बराबर है तो राइट बोलते हैं, और 90 से बड़ा है तो हम यहाँ पर जो है वो ऑब्ट्यूज बोलते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए बहुत शानदार। अब उसके बाद में यहाँ पर आता है, बहुत बढ़िया, पीयूष कुमार बच्चे मैं ही तुम्हारा बैच ट्रांसफर करूंगा, मेरा 13 पॉइंटों से 15 पॉइंटों में कर दो। बोलो यार बताओ, खाना भी बना के तुमको खिला देते हैं, तुम्हारे बच्चों को स्कूल भी छोड़ देंगे, तुम्हारा गाड़ी भी धो देंगे, बताओ सारा काम हम कर देते हैं। कितनी बार कहा है भाई, एक बात बताओ, ये छोटे मोटे काम जो है ये करवा लिया करो इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके, ये भी हम ही से करवाओगे? बोलो सर, कोई और सेवा हो तो हाथ पैर भी दबा देंगे सर आपका आकर के, बोलिए ना सर। हाँ जीडी का रिजल्ट आ चुका है पता है, ठीक है, जा करके देख लीजिए, दिल की धड़कनें बड़ी हो तो थोड़ा संभाल लीजिए।
सिलेक्शन का आ रहा है मैसेज, सबका हो गया, क्या बात है। तो फिजिकल का भी रिजल्ट आ गया, कैसे है, क्या है, वो फिजिकल के लिए जाएगा। तो बच्चों के सिलेक्शंस के मैसेजेस आ रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। भैया हमारे कह रहे हैं कि सर देखिए आपके व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे बच्चे जो है वो मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा जीडी में हो गया, जीडी में हो गया, चलिए बहुत बढ़िया बात है। हालांकि एक बात बता दें, ऑल इंडिया रैंक 1 और ऑल इंडिया रैंक 2 इनका बहुत पहले ही मैसेज आ चुका है, क्योंकि उनका स्कोर ही इतना है कि वो AIR 1 और AIR 2 काउंट होंगे। मतलब पूरे 160 में 160 नंबर आए हैं उनके। सोचो तो यार, ऑल इंडिया रैंक 1 वही होगा ना, ठीक है। क्यों सर बताइए। कल लड़के से बात हो रही थी जिसका इस पर जीडी में ऑल इंडिया रैंक 1 बन रहा है, और कह रहा था कि सर अभी सीजल वैरियर वाली किताब मंगाई है और बस मैं उसी से अभी पढ़ाई कर रहा हूँ इस बार के सीजल के लिए। हमने भी कहा कि देखो रैंक तुम्हारा काफ़ी शानदार है, अगर जीडी तक ही रह जाओगे तो ये तुम्हारे मतलब टैलेंट के ऊपर में एक दब्बा होगा, तुम्हारे स्कूल के ऊपर में एक कलंक होगा। पढ़ सकते हो तो मेरे भाई और आगे तक की पढ़ाई करो और सीजल की पोस्ट प्राप्त करो। तो समझाते रहा मैंने, काफ़ी देर तक समझाया उस लड़के को। बढ़िया लड़का है यार, पढ़ने वाला है, अच्छा लड़का है, ठीक है, यूपी का ही है। अब बात करें यहाँ पर, तो देखो आप लोगों ने देखा 90 से कम है तो क्या बोलेंगे, न्यून कोण। 90 के बराबर है सम कोण। 90 से ज्यादा है अधिक कोण, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि कोई एकदम ऐसे आता है, एक लाइन ये रहा और दूसरा लाइन ये रहा, एकदम लेटा हुआ है यहाँ पर, तो लेटा हुआ है तो इनके बीच में कितने का कोण होगा, 180 का होगा। इनके बीच में कितने का कोण होगा, 180 का होगा, ठीक है। जैसे आपके किताब के जो 2 पन्ने हैं, अगर वो 2 पन्नों को देखिए सर एक बार हमारा, चलिए हमारा कोई भी किताब दे दीजिए। मान लीजिए दोस्तों हम आपको यहाँ पर बात करते हैं, ये किताब के और कवर के बीच में देखिए, अगर अभी ऐसे है तो इसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। अगर अभी ऐसे है तो क्या बोलेंगे, न्यून। अगर ये कवर सीधा हो गया तो इसे बोलेंगे मेरे भाई राइट एंगल समकोण। अगर ये ऐसे हो गया तो इसे बोलेंगे अधिक कोण। और अगर ये मेरे भाई यहाँ पर एकदम ऐसे हो गया तो इसे बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। इसे क्या बोलेंगे, एकदम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो रिजु कोण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रिजु। तो छोटा है तो न्यून, ऐसा है तो मेरे भाई सम, ऐसा है तो अधिक, और ये है तो समकोण। ये आपको ध्यान में लेकर के चलना है। उसके बाद में यहाँ पर रिफ्लेक्स क्या होता है, तो रिफ्लेक्स जैसे मान लीजिए कहते हैं ना एवरी एक्शन हैज इट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो उसी तरीके से रिफ्लेक्स मतलब एक तरीके से परछाई का काम करती है। कैसे हो गया देख लो यहाँ पर, इफ मेजर ऑफ ए एंगल इज मोर देन 180 बट लेस देन 360। मतलब बोला नहीं मैंने कि एकदम कैटेगरी बांट दी गई कि यहाँ वाले से यहाँ वाले इस जात में रहेंगे, यहाँ वाले से यहाँ वाले इस कैटेगरी में रहेंगे, यहाँ वाले से यहाँ वाले इस कैटेगरी में रहेंगे। तो 0 से 90 जो रहता है वो न्यून में रहता है, ठीक है। 90 से 180 अधिक में रहता है, ठीक है। 180 से 360, 180 से 360 कहाँ रहता है, तो वो रिफ्लेक्स में रहता है। ना 180 के बराबर होगा ना 360 के बराबर होगा, लेकिन उसके बीच में अगर लाई करेगा ना तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, वृहत कोण बोलेंगे। जरूरत नहीं है इनकी, लेकिन क्या करोगे, चोचलेबाजी है जो हमें थोड़ी पढ़नी पड़ती है, बाकी इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। मैं पढ़ा दूंगा सारा, तुम टेंशन मत लो। यहाँ पर बस 2-3 पॉइंट और है, उसके बाद में हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि मेरे भाई अगर ये पॉइंट हमने क्लियर नहीं किया ना तो हमें पता है आप सवाल नहीं बना पाओगे। इसीलिए बस 2 मिनट का आपका वक्त और लेंगे थ्योरी बताने में, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे लेकर के आपको चलेंगे। तो कोण के बारे में आपको क्लियर हो गया। अब देखिए कोणों का भी संगम होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक आपका घर है, बहुत बढ़िया बात है, आप अपने घर में रहते हैं, खाते पीते हैं, मौज करते हैं, ठीक है। लेकिन आपका एक पड़ोसी भी है, तो आपने ये जो जीवन में पड़ोसी शब्द लाए वो कहाँ से लाए। पड़ोसी का मतलब क्या हुआ, क्या 4 मकान छोड़ करके जो है उसे आप पड़ोसी बोलते हो, नहीं बोलते हो। पड़ोसी का मतलब जो लेफ्ट में है, पड़ोसी का मतलब जो राइट में है। तो अगर कौन आया तो उसका भी तो कोई पड़ोसी या पड़ोसन होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे ये हमारा एक एंगल है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एक एंगल है, और इस एंगल के लेफ्ट में अगर कोई हो या इस एंगल के अगर राइट में कोई हो तो उसका पड़ोसी एंगल कहलाता है, यानी एडजेसेंट कहलाता है। तो एडजेसेंट एंगल यानी आसन कोण का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा कोण जो उसके लेफ्ट में हो या उसके राइट में, ठीक है। यहाँ पे मैं, चलो, तो यहाँ पर अगर हम बात, तो अगर हम बात करते हैं तो एडजेसेंट एंगल क्लियर हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है 2 बातें और, जिससे मान लीजिए कि ये 2 पड़ोसी हैं,
देखो एक x है और एक y है। x नाम का एंगल किसके बीच में बन रहा है? ये दो रेखाओं के बीच में। और y नाम का एंगल इन दोनों के बीच में बन रहा है। तो अगर इन दो लोगों के बीच में मेरे भाई x और y नाम का एंगल बन रहा है, अगर इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री का कोण बनता है, अगर इन्हें जोड़ने पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी पूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? पूरक। ये लास्ट दो ही चीजें हैं, इसके बाद खत्म है, इसके बाद और कुछ नहीं है। कोण के बारे में आप जान गए, लेकिन अब कोण के जोड़ों के बारे में जानो। अगर दो कोण के जोड़े, मतलब एक कोण के अगर लेफ्ट में है, उस कोण के राइट में है, एडजेसेंट बोलते हैं। अगर दो कोणों को जोड़ने पर एक अकेले की कैपेसिटी अगर नहीं बन पाई, उसने किसी और को बुला लिया, उसने किसी और को बुला लिया मेरे भाई, और उसको जोड़ने पर यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाए, तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, पूरक बोलते हैं। कहता है कि देखो मैं अकेला नहीं हूं, तुम जब तक मेरे जीवन में नहीं आओगी मैं पूरा नहीं हो पाऊंगा। ठीक है, तो ये एक्स को वाई की जरूरत पड़ती है। ठीक है, x को y की जरूरत पड़ती है, और जरूरत पड़ती है तो दोनों को जोड़ने के बाद में मेरे भाई 90 डिग्री आता है, और जब 90 डिग्री आता है तो उसे हम बोलते हैं पूरक कोण मेरे भाई। एक दूसरे को वो पूरा कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? तो वो पूरा कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें पूरक कोण का नाम दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री क्या होता है? अब यहाँ पर ये देखो, ये वाला कोण x हो गया और ये वाला कोण y हो गया। अगर इन दोनों को जोड़ने पर एकदम ऐसे सीधे हो जाते हैं ना, तो इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? तो इसे हम बोलते हैं समपूरक कोण। मतलब एक यहाँ पर होता है कि चलो ठीक है, किसी और के आने से हमारे जीवन में थोड़ी जिंदगी आसान हो गई तो बढ़िया है। तो थोड़ी अगर जिंदगी आसान हुई है, ठीक है ना, मतलब ये अरेंज मैरिज ऐसे मान करके चलो कि थोड़ा प्यार इसका थोड़ा प्यार इसका चल रहा है, जीवन बहुत बढ़िया तरीके से। और यहाँ पर ये वाला कौन सा हो गया? तो आपका लव मैरिज हो गया, कि आप एकदम अलग दिशा के, वो एकदम अलग दिशा के, लेकिन मिलकर के पूरा का पूरा मामला 180 बना दिए। तो शुरू में तो आपको लगा जीवन ऐसे जाएगा, लेकिन शादी के बाद में आप इधर भाग रहे हैं, वो इधर भाग रही हैं, इसी वाली कहानी है। आसान भाषा में बताएं, थोड़ी सुंदरता आई, थोड़ी ब्यूटीफुल आई, थोड़ी सी चीजें आई, थोड़ा सा कोण इकट्ठा हुआ, 90 के बराबर हुए तो पूरक बोलते हैं। और उसमें 90 और जुड़ जाए तो वो समपूरक बोलते हैं। थोड़ा और अलंकृत कर दो, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है एक पूरक और एक हो जाता है समपूरक। पूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, समपूरक का मतलब सप्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 और यह सप्लीमेंट्री का मतलब 180। ठीक है भाई, अब आ जाओ बाबू क्वेश्चन पे तुम लोग यहाँ पे। और सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1 है आप लोगों के पास में। देखिए, मैंने कहा था ना एकदम ज्योमेट्री से शुरुआत करो और सबसे कठिन टॉपिक को भी सबसे आसान बना करके रखो ताकि मजा आ जाए। ठीक है, चलिए। आशीष भाई कहते सर समपूरक समझ में नहीं आया। भाई समपूरक का इतना सा सीधा सीधा फंडामेंटल है, दो कोनों को जोड़ने पर 180 बन जाता है, समपूरक कहते हैं। अब इसमें क्या समझाना है बताओ? कुछ समझाने लायक है? बोलो। है जैसे यहाँ पर दो लोगों की शादी हो जाए तो उसे जोड़ा बोलते हैं। बोलो सर जोड़ा समझ में नहीं आया, ऐसे कैसे काम चलेगा? दो लड़कों को जोड़ा कहते हैं, दो लड़कियों को जोड़ा जोड़ा कहते हैं। जोड़ा किसे कहते हैं बताओ? एक लड़का एक लड़की होनी चाहिए। उसी तरीके से दो कोनों का सम अगर 180 हुआ उसे समपूरक कहते हैं। इतना ही सा तो है सर। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो CHSL में आपका यह प्रश्न पूछा गया कि अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का डिफरेंस 74 का है तो एक एंगल कितना होगा? दो सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का डिफरेंस 74 का है तो एक कितना होगा? दो सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का डिफरेंस 74 का एक कितना होगा? तो जैसे मान लेते हैं एक एंगल मेरा x था और दूसरा मेरे भाई y था। जैसे कि मुझे पता है कि ये सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री है तो यहाँ पर देखो x में से y घटाने पर कहा गया है कितना आएगा? तो 74। और चूंकि मेरे भाई ये यहाँ पर धर्म से, कैटेगरी से, जैसे भी कह लो, ये यहाँ पर सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि अगर इन्हें तुम जोड़ दोगे ना, अगर इन्हें तुम जोड़ दोगे ना तो ये 180 आ जाएंगे। ये कितने आ जाएंगे मेरे भाई? यहाँ पर 180 आ जाएंगे। तो आइए जरा एक बार हम जो है इनका एंगल निकालते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे एक बार ये दोनों इक्वेशंस को आप जोड़ दीजिए, तो अगर आप इसे जोड़ेंगे तो ये वाला इसे खत्म करेगा, x जमा x हमारा 2x आ जाएगा भाई, और ये हमारा हो जाएगा 18 7 25, कितना हो जाएगा? 254 हो जाएगा। 2 से अगर आप काटोगे तो एक बार में, दो बार में, 7 बार में x का मान कितना हो जाएगा मुन्ना? 127 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? 127 हो जाएगा। आज अगर इसी x को आप यहाँ पर रख देते हैं या इसमें रख देते हैं तो y का भी मान निकाल पाएंगे। तो चलिए आइए मेरे भाई, यहाँ पर ये 127 को आप रखिए, तो
तो इस 127 में यहाँ पर y को जोड़ दीजिए तो हमारा हो जाएगा 180। ठीक है, अगर हम बात करते हैं y की वैल्यू, इसी 180 में से ये घटा दो, इसी 180 में से इसे घटा दो, तो ये हमारा हो जाएगा 53 और ये क्या हो जाएगा तो मेरे भाई y की वैल्यू। तो x का मान कितना है 127, y का मान कितना है 53। बोला है कोई एक एंगल बता दो, तो 127 तो दिया नहीं था तो हमने किसे टिक कर दिया 53 को। लेकिन आपको ऐसे पेपर में नहीं करना, आपको दोस्तों क्या करना है वो हम बताते हैं। देखिए पेपर में आज के बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन करोगे ना, ठीक है, पेपर में कभी भी मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चंस करोगे, इस बात का ध्यान रखना। इस बात का आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे मानो जब दो लोगों को जोड़ने पे x प्लस वाई को जोड़ने पर आया था 180, ठीक है भाई, और यहाँ पर x माइनस वाई का वैल्यू हमारा कितना आया था 74 आया था। तो अगर पेपर में कभी भी a प्लस बी का मान और a माइनस बी का मान दे, तो a का मान निकालने के लिए x का मान निकालना है दोनों को जोड़ करके आधा, पहले वाले का मान निकालना है जोड़ करके आधा। क्या करोगे तो बोलोगे गुरुजी जोड़ करके आधा, क्या करोगे तो जोड़ करके आधा। और अगर y का मान निकालना है तो घटा करके आधा, इसमें से इसको घटा दो और तब क्या कर दो तो आधा कर दो। ये दोस्त यहाँ पर ध्यान रखो। तो जोड़ोगे तो बोलोगे सर ये 254 है, 18 7 25 254 का ये हमारा आधा हो जाएगा, जिसमें 127 हमारा कहलाएगा। और यहाँ अगर हम घटा देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 106 का आधा, जिसे हम कहेंगे सर 53 हो जाएगा। तो जोड़ करके आधा घटा करके आधा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि अगर कभी भी भविष्य में मेरे भाई यहाँ पर जो है हमें कोई भी कोण निकालना हो, ठीक है, कोई भी कोण हमें निकालना हो यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे जोड़ करके आधा और घटा करके आधा, जोड़ करके आधा और घटा करके आधा। ठीक है, आ जाइए चलिए। अब यहाँ पर लीनियर पेयर है, अब ये सब लीनियर पेयर और ये सारी चीज़ें हम बताएंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहें, इसकी अभी कोई आवश्यकता हमें नहीं है। ठीक है, सीधा आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर एक पॉइंट पे, यहाँ पे एक हमारा ये वाला एंगल, आप वर्टिकली अपोजिट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो और ये समझ लो, उसके बाद में हम एक और क्वेश्चंस लगाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है ठीक है, तो नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर आ जाता है कौन सा, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आ जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है शीर्षा विमुख कोण। क्या होता है शीर्षा विमुख कोण, मतलब ऐसे समझ लो कि कुछ लोग जीवन में हमारे होते हैं ना, जो अपोज तो करते हैं, जो थोड़ा कटु बोलते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बड़े अच्छे होते हैं। वो हमें हमारी वास्तविकता, हमारे आईने, हमारी सब कुछ जो है वो हमें दिखा रहे होते हैं। वो लोगों की तरह चापलूसी बातें नहीं करते, ठीक है, हालांकि ऐसे लोग जीवन में मिलते नहीं है। ठीक है, अगर मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, उनको कभी मत जाने देना अपने आप से दूर। तो वही बात है, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, एक दूसरे का विरोधाभास कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन काटने के बाद में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर बराबर होता है, इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अब बोलोगे सर यहाँ पर क्यों बराबर होते हैं, तो भैया मेरे पास में उसका है सॉल्यूशन है। आप जैसे मान करके चलो कि यहाँ पर ये जो है 60 डिग्री हो गया, ठीक है, और एक सीधी रेखा पर हमेशा 180 का कोण बनता है, तो अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। फिर एक सीधी रेखा पर हमेशा 180 का कोण बनता है, ये 60, ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा। फिर एक सीधी रेखा पर 180 का कोण बनता है, ये 60 है तो 120 हो जाएगा। तो अगर सामने सामने बराबर है तो ये भी सामने सामने बराबर हो जाता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर शीर्षा विमुख कोण कहते हैं। ठीक है, विकास राजपूत लिख रहे हैं फॉर्मूला बुक नहीं मिला। मेरे भाई क्या आपने किताब को ऑर्डर किया था या आपने गूगल फॉर्म भरा था, आपको कहाँ से फॉर्मूला बुक नहीं मिला? अगर आपने गूगल फॉर्म भरा था और अगर आप शुरू के 501 बच्चों के लिस्ट में हैं मेरे भाई, तो आपको फॉर्मूला बुक 5 दिनों के अंदर में आपके घर पर पहुंच जाएगी। रात में हमने कुरियर कर दिया है। और अगर आपने कहीं से किताब मंगाई है अमेजन या फ्लिपकार्ट से और आपको नहीं मिली है, तो उसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? उसका जवाब अमेजन या फ्लिपकार्ट वाले ही दे पाएंगे, आप उनसे पूछ लीजिए। ठीक है भाई, आ जाइए बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 को लेकर के। देखिए कहा गया इन द गिवन फिगर 2 स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। अगर हम यहाँ देखें तो देखो एक रेखा है, ये हमारी दूसरी रेखा है, और ये दोनों के दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारी ओ पर काट रही है। पहली रेखा दूसरी रेखा ओ पर काट रही है, पहली रेखा दूसरी रेखा ओ पर काट रही है। अब इसके बीच में यहाँ पर क्या दिया गया है, एक का मान 75 दिया गया है, यहाँ पर ये वाला वैल्यू 75 दिया गया, और बाकी हमसे ए बी सी का मान पूछा है।
ये अकेला एक ऐसा क्वेश्चन है, इसके अंदर में बहुत कुछ दिया गया है और आप रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, अब ये मान करके चलो, अब आपके सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका है और बड़े बेहतरीन तरीके से अब आप क्वेश्चंस को लगाना शुरू करोगे। आप देखो यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में मेरे भाई हमें किसका किसका मान निकालना है, ABC का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, तो ABC का मान निकालना है। तो आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर ABC का मान हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए, ठीक है, अब बोर्ड पर फोकस करिएगा, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं देखना है, इधर उधर कुछ भी नहीं मेरे भाई। सीधा सीधा जो फोकस है वो कहाँ पर होना चाहिए, तो बोर्ड पर होना चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखोगे तो ये वैल्यू तुम्हारी 75 है। वेरी गुड, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बात है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर काफ़ी सारे इक्वेशंस बना सकते हैं। आपको एक बात याद रखनी है कि एक सीधी रेखा पर हमेशा जो कोण बनता है वो 180 का बनता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ये देखो, ये एक सीधी रेखा है, ये क्या है, तो एक सीधी रेखा है। इसमें ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो हमारा कितना बनेगा, तो 180, यानी 4b + 75 + b 180 बनाएगा। आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे गुरुजी 4b है, फिर उसके बाद में 75 है, फिर उसके बाद में यहाँ पर b है, सबको जोड़ दो तो 180 बन जाता है। 4b में एक b को जोड़ दो तो मेरे भाई 5b हो जाएगा, और 180 में से 75 को जोड़ दो तो 105 हो जाएगा। ठीक है, 5 से अगर आप काटोगे तो ये हमारा 21 बार में, तो b का मान हमारा कितना आएगा, तो b का मान यहाँ पर 21 आएगा। b का मान कितना आएगा, तो b का मान 21 आएगा। b का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना आएगा, तो 21 आएगा। ये क्लियर हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, तो b का मान हमारा कितना है, तो 21 है। b का मान हमारा कितना है, तो b का मान मेरे भाई यहाँ पर 21 है। अब उसके बाद में अगर हम बात करें, ठीक है, और हमारे पास में क्या क्या एंगल संभव है, तो आप बोलोगे सर अब ये दूसरी वाली लाइन देखो, दूसरी वाली बड़ी वाली। अगर आप यहाँ पर दूसरी वाली लाइन देखोगे, ये दूसरी वाली लाइन आप देखो, तो दूसरी वाली में कहोगे a, ठीक है, फिर b हो गया और फिर 75, a, b और 75 सबको जोड़ेंगे तो 180 आएगा, सबको जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर a में, फिर उसके बाद यहाँ पर b में, और फिर उसके बाद में 75 सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 180 आने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर a प्लस हमारा हो जाएगा 75 प्लस हमारा हो जाएगा 21 बराबर हो जाएगा 180 के। अगर हम देखें तो a की जो वैल्यू है वो मेरे भाई कितना होगा, ये हमारा 96 हो जाएगा, और ये 96 जाकर के इसमें से माइनस होगा, 96 जाकर के इसमें से माइनस होगा। तो आप यहाँ देखो, ये 96 है ना, तो 180 में से मेरे भाई अगर आप 96 को घटा दोगे, कितना घटा दोगे 96, तो ये हमारा 84 हो जाएगा। तो a का मान कितना हो जाएगा, तो 84 हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा, तो 84 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने दो वैल्यू पता कर ली, एक b का मान और a का मान, और सिर्फ स्ट्रेट एंगल के माध्यम से कि इस लाइन पर तीनों जोड़ने पर 180 और इस लाइन पे तीनों को जोड़ने पर 180। अब उसके बाद हमें c का कोण पता करना है मेरे भाई। अब दोनों लाइनों के सहयोग से c का आप कोण पता कर लीजिए। ये आपकी पहली लाइन है, यहाँ पर देख लीजिए, दोनों लाइन का उपयोग करके, ये पहली लाइन है आपकी और ये हमारी दूसरी लाइन है। और जब दो सीधी रेखा एक दूसरे को काटती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, बराबर होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल के माध्यम से, शीर्षा विमुख कोण के माध्यम से। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये 2c और ये हमारा बराबर होगा, यानी अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे सर 75 और जमा हमारा कितना हो जाएगा b, ठीक है, बराबर होगा हमारे किसके, तो बराबर होगा हमारे 2c के। अगर हम देखें तो 75 और जमा b का मान हमारा कितना है, तो 21 है, और ये बराबर होगा किसके, तो 2c के। अगर हम देखें तो हम बोलेंगे सर ये 96 हमारा बराबर होगा किसके, तो 2c के। तो यहाँ पर अगर हम इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो c का मान 48 है। c का मान हमारा कितना है, तो c का मान हमारा 48 है। c का मान कितना है, तो c का मान मेरे भाई 48 है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने तीनों के तीनों कोण का पता किया, और तीनों कोण कौन से थे, तो यहाँ बोला गया था a, b एंड c। तो अगर हम a देखें तो 84 21 48, 84 21 48, 84 21 48, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। आशीष कहते हैं सर आजकल हर बच्चे के होठों पर केवल एक ही नाम है, आदित्य रंजन सर। क्या लिखा है मेरे भाई, आजकल हर बच्चे के होठ पे केवल एक ही नाम, आदित्य रंजन सर लाल फूल नीला फूल। अच्छा, लाल फूल नीला फूल, आदित्य सर ब्यूटीफुल। बच्चों वाली बातें हैं, चलो कोई बात नहीं, चलो अपना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर मेरे भाई देखो, यहाँ से जो है ना आपका एक्सरसाइज शुरू होता है। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए जो है कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। अभी ऐसा नहीं है कि आपका एक्सरसाइज डायरेक्ट शुरू हो जाएगा,
सारी थ्योरी खत्म हो गई, बिल्कुल भी नहीं है। अभी थ्योरी में और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये करस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट और ये सारी चीज़ें मेरे भाई ये पढ़नी है, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी थोड़ा पेशेंस रखेंगे। और जो मैंने पढ़ाया है अभी उसके आधार पर जो है आपको अभी कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं। तो आप देखिए, तो यहाँ से आपका एक्सरसाइज शुरू होता है जिसमें सबसे पहला वाला सवाल है, और इस सवाल का मेरे भाई यहाँ पर उत्तर दीजिए, ठीक है। लेकिन ये उत्तर देने के पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ बातें पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, ऐसे आप उत्तर नहीं दे पाओगे। आपको कुछ बातें पढ़नी ही पड़ेगी और कोई सॉल्यूशन आपके पास में नहीं है, ठीक है। पढ़नी पड़ेंगे मेरे भाई, आ जाओ। बिना इसको पढ़े मेरे भाई आप नहीं बना सकते हो। आप एक चीज़ तो पढ़ो यहाँ पर, और वो ये क्या है। अब देखो आपको पढ़ना पड़ेगा, एक लास्ट पॉइंट है आपका, आप इसको पढ़ लो, उसके बाद में आप बढ़िया तरीके से एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस लगा लेना। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने दो पैरेलल रेखाएं हैं। क्या है दोस्त, यहाँ पर दो समानांतर रेखाएं हैं, एक ये रेखा है आपके सामने और दूसरी हमारी ये रेखा है। अगर हम दो समानांतर रेखाओं को देखिए, दोनों के दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर हम दो समानांतर रेखा को, पैरेलल लाइन को किसी से काट देते हैं तो आपको पता है यहाँ पर कितने तरह के कोण बनते हैं। देखिए कितने तरह का कोण बनता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारा एंगल नंबर 1 है, ये एंगल नंबर 2 है, ये एंगल नंबर 3 है, एंगल नंबर 4 है, एंगल नंबर 5 है, एंगल नंबर 6 है, ये एंगल नंबर 7 है, ये एंगल नंबर 8 है। और यहाँ पर 8 अलग अलग तरह के एंगल हैं हमारे पास में। कौन किसके बराबर होगा, कौन किसके नहीं होगा, ये तमाम तरह की बातें अगले 2 मिनट में आप लोग जानने वाले हैं। तो ये एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। ये रेखा मेरे भाई इसके पैरेलल है। तो सबसे पहला जो आप लोग पॉइंट पढ़ते हो, सबसे पहला जो पॉइंट आप लोग पढ़ते हो, उस पॉइंट का नाम मेरे भाई है करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको आप हिंदी में संगत कोण भी कहते हो। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, संगत का मतलब यहाँ पर क्या होता है। तो संगत का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये हमेशा अपने संगति में रहेंगे, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जिस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है पहला चलेगा, उसी संगत में यहाँ पर दूसरा वाला भी चलेगा, ठीक है। दूसरा वाला कभी उसका विरोध उत्पन्न नहीं करेगा। एक बोलेगा लेफ्ट चलना है तो दूसरा भी लेफ्ट चलेगा, एक बोलेगा राइट चलना है तो दूसरा भी राइट चलेगा। इस तरीके से करके यहाँ पे आर्यन शर्मा रिपीट 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 लगा रखे हैं। क्या इसमें रिपीट करना था मेरे भाई, क्या रिपीट करना था। आप 4b बराबर ए भी तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, रिपीट करने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है भाई, देख लेना एक बार। तो करस्पॉन्डिंग लाइन की अगर हम बात करते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करते हैं, तो कौन से एंगल को करस्पॉन्डिंग कहा जाता है। तो जैसे मैंने कहा ना कि जो मेरे भाई एक साथ सारी की सारी एक ही दिशाओं में देखें, तो सबसे पहला जिसको हम इंग्लिश में करस्पॉन्डिंग बोलते हैं, कौन सा एंगल बोलते हैं मेरे भाई, तो करस्पॉन्डिंग, और हिंदी में संगत कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण मेरे भाई कौन कौन बराबर है। तो करस्पॉन्डिंग की अगर हम बात करें, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की अगर हम बात करें, तो देखो जिस दिशा में यहाँ पर जो है ना, देखो ये एक, जिस दिशा में ए दिख रहा है उसी दिशा में मेरे भाई यहाँ पर 5 भी दिख रहा है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। यानी इसमें ऊपर की तरफ ये देख रहा है तो ये भी ऊपर की तरफ देख रहा है। दूसरे वाले तरफ अगर हम देखें यहाँ पर इधर की तरफ मेरे भाई, तो यहाँ पर इधर कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो वैसे ही यहाँ पर आप देखोगे तो कौन दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो ये भी करस्पॉन्डिंग है। वैसे ही अगर नीचे की तरफ देखोगे तो ये 3 दिख रहा है और नीचे की तरफ तुम्हारा 7 दिख रहा है, इधर की तरफ 4 है और इधर की तरफ मेरे भाई 8 है। तो करस्पॉन्डिंग का मतलब, संगत का मतलब क्या होता है कि एक ही संगति में रहेंगे। यानी यहाँ पर करस्पॉन्डिंग की बात करें भाई मेरे, तो कौन कौन सा करस्पॉन्डिंग है वो देखो। 1 का करस्पॉन्डिंग 5 है, 1 और 5 क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ 2 रेखाएं अगर समानांतर होती हैं तो ये करस्पॉन्डिंग बराबर होते हैं। 2 और 6 हमारा क्या होगा, बराबर, तो हम इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 4 और 8 हमारा क्या होगा, बराबर, तो हम मेरे भाई इसे भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ 3 और 7 हमारा होगा बराबर, तो हम यहाँ पर इसे भी लिख सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग का मतलब ये चारों के चारों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और किसके वजह से, तो करस्पॉन्डिंग के वजह से, संगत कोण के वजह से। ये आपका हुआ एंगल नंबर 1, टाइप नंबर 1 मेरे भाई, ठीक है। सारे हम एक ही जगह पे लिख रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब करस्पॉन्डिंग के बाद में जो दूसरा आप पढ़ते हैं उसको पढ़ते हैं ऑल्टरनेट एंगल।
ऑल्टरनेट एंगल भी मेरे भाई दो तरह का होता है, एक अंदर का कोण और एक बाहर का कोण। ऑल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं एक को, और यहाँ पर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ ऑल्टरनेट हमारा कौन सा होता है वो देख लो। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट एक ऐसा एंगल होता है जिसे अतिरिक्त कोण भी हिंदी में कहा जाता है। और ऑल्टरनेट मेरे भाई हम कैसे देखते हैं, कैसे निकालते हैं वो देखो। ऑल्टरनेट एंगल का मतलब यहाँ पर होता है जहाँ पर भी जेड बने, जहाँ पर भी किसका निर्माण बने, जेड का। मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, एक ने इसे काट दिया है। तो यहाँ पर अगर ये वाला एंगल है, ये मेरे भाई इधर देख रहा है, तो पता है क्या बोलता है? बोलता है भाई सुन, मैं इधर के दुश्मनों से निपट लूंगा, तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ और तुम इधर के दुश्मनों से निपट लो। तुम यहाँ खड़े हो जाओ, इधर के दुश्मनों से निपट लो। तो इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट। मतलब जिस दिशा में ये होगा उसके ऑल्टरनेट में दूसरा वाला होगा। ठीक है, तो दो तरह के कोण बनते हैं, एक अंदर की तरफ में बनते हैं और एक बाहर की तरफ में बनते हैं। अंदर में ऑल्टरनेट कोण किसका होगा जरा वो देखो। तो अंदर में अगर आप ऑल्टरनेट की बात करते हो, अंदर में अगर आप ऑल्टरनेट की बात करते हो, तो जैसे ये वाला इसके बराबर, यानी 3 और 5 बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा सर 3 बराबर किसके, 5 के। उसके बाद ये वाला एंगल इसके बराबर, यानी 4 और मेरे भाई 6 बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारे इसके। तो इसे हम बोलेंगे ऑल्टरनेट में ये अंदर वाले कोण हैं। अब ऑल्टरनेट में बाहर वाले भी होते हैं। बाहर में जैसे यहाँ पर ये देखो, तो आप बोलोगे सर ये देखो 3 और 5, देखो जेड ऐसे बन रहा है, ये क्या बन रहा है, तो जेड बन रहा है। तो जेड का एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? दूसरा जेड कुछ इस प्रकार का बन रहा है, तो यहाँ पर ये वाला कोण और इस वाले कोण के क्या होगा, तो बराबर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है तो बता दो दोस्तों, कोई भी परेशानी की बात है तो बता दो। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, अब ऑल्टरनेट में एक्सटीरियर होता है। एक्सटीरियर में क्या होता है, जैसे ये देखो, ये ऊपर में मेरे भाई इधर की तरफ देख रहा है, तो बोला इस दिशा को मैंने कवर कर लिया, 7 तुम इधर को कवर करना। तो यानी यहाँ पर 1 और 7 ये भी दोनों क्या होंगे, तो बराबर होंगे। तो यहाँ पर इससे भी कहते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। 1 बराबर होगा किसके, 7 के। और वैसे ही यहाँ पर 2 इधर देखेगा और 8 इधर देखेगा, तो ये दोनों भी मेरे भाई क्या होंगे, बराबर। इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये ऑल्टरनेट का अंदर वाला, ये ऑल्टरनेट का बाहर वाला। ये मेरे भाई हो गया हमारा दूसरा भाग। तो पहला करस्पॉन्डिंग जिसे संगत कहते हैं, दूसरा ऑल्टरनेट यानी यहाँ पर अतिरिक्त कोण हो जाता है, तीसरा यहाँ पर कौन सा हो गया, और तीसरा यानी हमारा लास्ट, इसके बाद हमारा कुछ भी नहीं है। तीसरा जो हम कहते हैं वो कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, जिसे हम को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, और हिंदी में क्रमागत आंतरिक कोण। एक क्रम के बाद में जो दूसरा आ जाए यहाँ पर, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रमागत आंतरिक कोण। यानी एक कमरे में जो यहाँ पर एक के बाद जो दूसरा आए उसी को बोलेंगे। तो आप यहाँ पर जो तीसरा वाला है उसका नाम दे सकते हो और उससे बोल सकते हो को इंटीरियर एंगल। ठीक है, एक को इंटीरियर एंगल होता है, को एक्सटीरियर एंगल होता है, सारी चीज़ें होती हैं। क्या होता है वो देखो। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये देखिए, ये वाला पूरा का पूरा हमारा लाइन है। अब इस पूरे एक कमरा है, इस कमरे में देखो एक ये है और एक ये है, तो ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, लेकिन ये है कि इन दोनों को जोड़ने पर 180 आ जाए, तो उसी को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। उसी को क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। यानी 4 और 5 को जोड़ने पर 180 आएगा, 4 को और 5 को जोड़ने पर 180 आएगा, तो इसे होगा को इंटीरियर एंगल। वैसे ही इसके बगल में जो पड़ोस में जो दूसरा कमरा है, इस कमरे में भी 2 लोग विराजमान हैं, 3 और 6, तो इन्हें भी जोड़ने पर 180 आ जाएगा, तो ये भी हमारा 180 होंगे को इंटीरियर एंगल के कारण। तो ये है पूरा लाइन एंड एंगल का सारांश आपके सामने। सारांश यहाँ पर क्या कहता है, करस्पॉन्डिंग में यहाँ पर 1 5 2 6 3 7 4 8 बराबर हो गए। ऑल्टरनेट में 3 का उल्टा 5, 4 का उल्टा 6, 3 का उल्टा 5, 4 का उल्टा 6, 2 का उल्टा 8, 1 का उल्टा 7, ये बराबर है। ठीक है, को इंटीरियर में अंदर के दोनों का जोड़ 180, ये अंदर के दोनों का जोड़ 180। अब यहाँ पर मेरे भाई सीधा सीधा यहाँ पर आप लोग सवाल जो है इसका उत्तर देना शुरू कर दो। पहली क्लास है इसीलिए बहुत ज़्यादा तेज़ी में नहीं भगा रहा हूँ और बड़े प्यार प्यार से आराम से लेकर के चल रहा हूँ। जैसे जैसे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी ज्योमेट्री के अंदर में, वैसे वैसे मैं अपनी रफ्तार भी बढ़ाते चलूँगा। तो आप लोग मेरे भाई इस सवाल का उत्तर दे दीजिए जल्दी से, क्या कहा गया। ठीक है भाई, पढ़ो मेरे भाई यहाँ पर क्या है। इस क्वेश्चन में कहा गया 3 रेखाएं हैं, एल नाम की, एम नाम की और एन नाम की।
ये कोण 45 का है और ये कोण 60 का है। तो यहाँ पर कौन सा कोण बोला गया है, ए बी सी, मतलब ये वाला एंगल पूछा गया है कितना होगा। 1 सेकंड का चुटकी बजाते उत्तर आप इसको दे सकते हो, बताओ भाई। ठीक है, समझ में आ गया? कैसे दोगे तो बोलोगे गुरुजी देखिए यहाँ पर कैसे दोगे, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। समझ में आ गया बात यहाँ पर। और जहाँ पर भी जेड बनता है तो मेरे भाई यहाँ पर ये वाला एंगल बराबर होगा, ये 45 है तो ये भी कितना होगा, तो ये भी 45 होगा। ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45। ठीक है बच्चों, जो पढ़ाया ना आपको बस वही है और कुछ भी नहीं है। कुछ और हम करा सकते हैं, बताइए। आइए चलिए, अब उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, ये एक जेड यहाँ पर भी बन रहा है और जेड बन रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। और अगर ये बराबर होंगे भैया, अगर ये बराबर होंगे तो ये 60 है तो ये कितना होगा, तो 60 होगा। तो 60 और 45 अगर हम जोड़ते हैं यहाँ पर तो 60 में 45 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 105 होगा। कितना होगा मेरे भाई, तो 105 होगा। सीधी सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर है। सीधा सीधा है मेरे भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं क्या कहा गया है। एग्जाम्पल नंबर 4 कहा गया, अगर एल एम और एन जो है वो मेरे भाई पैरेलल है और बी और सी में जो रेशियो है ना भाई, देखो रेशियो मतलब बी की वैल्यू यहाँ पर 2, और देखो जब आपका ऐसा होता है ना बी अपॉन में सी बराबर में 2 अपॉन में 3, तो वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए आप ये बोलते हैं सर लेट द वैल्यू ऑफ बी बी 2x हो जाएगा और c का जो मान है वो हम 3x मान लेंगे, इस तरीके से करके यहाँ पे। ठीक है, तो हमसे बोला गया a का मान कितना होगा, ये a का मान कितना होगा। मैंने कहा ठीक है हम बता देंगे, बस आप लोग बोर्ड पर फोकस करते रहना और बाकी चीज़ें आप लोग समझते रहना, बड़ी आसानी से हम बता देंगे मेरे भाई। आप यहाँ पर देखो तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर b मिटा दूंगा और b के जगह पे कितना लिख दूंगा, तो 2x, और यहाँ c मिटा दूंगा और इसके जगह पर देखो मैं क्या लिखता हूँ। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो b के जगह पर आप यहाँ लिख दो, b के जगह पर कितना लिख दो, तो सर b के जगह पे आप यहाँ पर 2x लिख दो और यहाँ c के जगह पर कितना लिख दो, 3x लिख दो। ठीक है भाई, अब यहाँ देखते हैं क्या बनता है क्वेश्चन में, कैसे बनता है, क्या सवाल है क्या नहीं है, वो सारी बात है। तो हमने यहाँ पर कही कि सर देखिए सबसे पहले तो आपको ये बात अपने दिमाग में डाल लेनी होगी, और वो क्या डालना होगा आप सभी को, कि ये वाली जो रेखा है ना, ठीक है, और ये वाली जो रेखा है काट रही है, और जब दो रेखाएं आमने सामने एक दूसरे को काटती हैं तो इनके अपोजिट एंगल को वर्टिकली अपोजिट के माध्यम से बराबर करते हैं, शीर्षा विमुख कोण के प्रॉपर्टी से बराबर करते हैं। तो यानी अगर ये 2x है तो ये डेफिनेटली 2000% कितना होगा, 2x होगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल सबको याद है, शीर्षा विमुख कोण सबको याद है। वो क्या कहता था, तो शीर्षा विमुख कोण मेरे भाई एक ही बात कहता था कि हम आमने सामने बराबर होंगे। अब उसके बाद में अभी को इंटीरियर एंगल पढ़ाया था जिसने ये कहा था कि अगर एक कमरे में दो लोग बंद हैं तो इन दो लोगों को जोड़ो और ये मेरे भाई कितना बना देंगे, 180 बना देंगे। तो अगर आप यहाँ पर इन दो लोगों को जोड़ते हो, 2 को और 3 को, तो ये आपको पता है कि 2x में मेरे भाई 3x को जोड़ने पर 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर साफ अक्षरों में साफ लफ्ज़ों में ये कहेंगे तो 5x का मान मेरे भाई 180 होगा, और अगर 5x का मान 180 होगा तो x का मान हमारा 36 होगा। x का मान हमारा कितना होगा, 36 होगा। बट एग्जामिनर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने कहा हम क्या करेंगे तुम्हारे 36 का, हमें यहाँ पर किसकी ज़रूरत है, हमें a की ज़रूरत है। हमने कहा ठीक है भैया तुम्हारे हिसाब में तुम्हारा हम आंसर देंगे। आप यहाँ पर देखो अब a का अपने को आंसर देना है, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे गुरुजी यहाँ पर ये देख लीजिए, ये भी तो एक बंद कमरा है, जैसे ये बंद कमरा था वैसे ये भी बंद कमरा है, इसमें भी दोनों को जोड़ोगे तो 180 आएगा, a में 2x को जोड़ोगे तो 180 आएगा, a में 2x को जोड़ोगे तो 180 आएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा a है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ 2x जोड़ेंगे, x का मान 36 है तो 36 का डबल 72, तो a में हम 72 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 180। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के a का मान 102 डिग्री हो जाएगा, a का मान 102 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, सॉरी 102 नहीं 108, माफ करना, 102 नहीं, कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 108 डिग्री हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो पहली क्लास में जितना हमारा थ्योरी था वो सारा का सारा हमने आपको कंप्लीट कराया, और जो भी मेरे भाई पॉसिबल एग्जांपल्स थे वो सारे के सारे हमने कराए। अब अगला 5 मिनट आप लोग मुझे दीजिए और यहाँ पर कुछ सवाल हम लोग लगाते हैं, उसमें मेरा सहयोग करिए।
ठीक है। बाकी जो थ्योरी का थोड़ा सा और जो भाग है वो आराम से हम लोग करेंगे अगली क्लास में, लेकिन अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो मैंने आपको जितना पढ़ाया है सारा भूल जाओगे, सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो जो थ्योरी पढ़ा है उसको अप्लाई करने के लिए इन क्वेश्चंस का करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 में और देखो यहाँ क्या कहा गया। बोला गया इसमें x का मान बताओ, x का मान कितना होगा, x का मान बताओ, x का मान कितना होगा। आप यहाँ पर बोलोगे कि सर देखो हमने पढ़ा था यहाँ पर एक करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या पढ़ा था मेरे भाई, करस्पॉन्डिंग संगत कोण, कि जिस दिशा में एक देखेगा अगला भी उसी दिशा में देखेगा, जिस दिशा में एक देखेगा अगला भी उसी दिशा में देखेगा। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो आप यहाँ पर ये देखिए, आप बोलेंगे सर ये दोनों के दोनों क्या हैं, तो ये दोनों के दोनों मेरे भाई ऐसे हैं, ठीक है, कि ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, तो ये अगर 45 है ना, इस दिशा में देख रहा है तो ये भी 45 होगा जो कि इस दिशा में देखेगा, ये भी मेरे भाई कितना होगा, तो 45 होगा, फिक्स है। किसके कारण, तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। तो अगर आप यहाँ बोलोगे तो बोलोगे सर देखो अगर यहाँ पर ये दो रेखाएं समानांतर हैं तो ये अगर 45 है तो ये वाला भाई कितना होगा, तो 45 होगा, ठीक है, ये कितना होगा, तो 45 होगा। हालांकि एक प्रॉपर्टी हमने आपको अभी नहीं बताई है, वो होती है ट्रायंगल की, कि ट्रायंगल के अंदर के दो कोनों को जोड़ने पर बाहर वाले के बराबर होता है, वो हम आराम से नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक आप यहाँ दूसरी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लो, तब तक आप यहाँ पर ऐसे कह लो कि सर देखो एक सीधी रेखा पर 180 का कोण बनती है, एक सीधी रेखा पर 180 बनती है, ये 105 है तो ये हमारा 75 होगा, ये कितना होगा, तो 75 होगा। अब इन तीन लोगों को जोड़ो और ट्रायंगल के तीनों कोनों का देखो, एक ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है, एक त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 आता है। 45 75 x, 45 75 x, 45 हो गया, 75 हो गया और x हो गया, सब लोगों को जोड़ोगे तो 180 आएगा, ठीक है। 45 और 75 हमारे 120 होते हैं, 120 में x को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई x का जो मान होगा कितना होगा, 180 में से 120 किया तो मेरे भाई 60 होगा, कितना होगा, तो 60 होगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में लेकर के चलना है कि जैसे ये 45 था तो ये 45 हो गया, सीधी रेखा पर 180 का कोण बनता है, 105 था तो 75 हो गया, तीनों को जोड़ने पर 180 बनता है, तो यहाँ से x का मान निकाल लिया, ठीक है। आइए चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या बोला है। कम से कम 5 क्वेश्चन हमें लगाना होगा। एक बच्चा कहता है 75 कहाँ से आया, बिल्कुल मेरे भाई याद रखना, कभी भी एक सीधी रेखा पर अगर मानो ये वाला कोण तुम्हारा 120 है तो ये कितना बनेगा, तो 60 बनेगा। सीधी रेखा में दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, तो 180 में से 105 घटा दिया तो 75 आया, 180 में से यहाँ पर जो है उसे घटा दिया तो कितना आया, तो मेरे भाई यहाँ पर 75 आया। सारा खेल जो मैंने पढ़ाया ना थ्योरी उसी का है। अब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में देख लीजिए, दिए गए फोटो में क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर ये वाली लाइन जो है हमारी ए बी नाम की, ये हमारे किसके पैरेलल है, तो सी डी के पैरेलल है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये ए सी वाली लाइन, ये किसके पैरेलल है, तो बी डी के पैरेलल है, ठीक है। एंगल ई ए सी का मान 40 है, कौन सा वाला मान, ई ए सी। तो अगर हम देखते हैं तो ई हो गया, ए हो गया और सी हो गया, ये वाला मान हमारा कितना है, तो मेरे भाई 40 है, ठीक है ना। ये वाला मान मेरे भाई कितना है, तो 40 है। एफ डी जी का मान हमारा कितना है, 55 है। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई एफ 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 कहाँ है, तो देखो यहाँ पर एफ जो है ये गायब है, ए बी सी डी, एफ डी जी, एफ डी जी का मतलब यहाँ पर ये वाला कोण, और ये वाला कोण कितना है, तो ये वाला कोण हमारा 55 है, ठीक है। मेरे भाई एक्सीडेंट हो जाएगा इसमें अगर बोर्ड पर ध्यान नहीं दिए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब हमसे एच ए बी का मान x दिया है, तो x का मान हमसे पूछा है। अब देखो ये सारे लोग हैं ना, सारे के सारे अलग अलग जगह पे बिखरे पड़े हैं, कोई यहाँ घूम रहा है, कोई यहाँ घूम रहा है, कोई यहाँ घूम रहा है। तो जब तक हम इनको नहीं समेटेंगे, जब तक हम इनको एक पास में लेकर के नहीं आएंगे, तब तक मेरे भाई मेरी बात नहीं बनेगी। तो ये दोनों तो एक स्थान पर हैं ही, मुझे यहाँ 55 का सहारा लेते हुए लेते हुए लेते हुए लेते हुए यहाँ पहुँचना है, मतलब सांप सीढ़ी का खेल, हमें होम तक पहुंचना है। तो हमें होम तक पहुंचना है तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक एक प्रॉपर्टी हम आपको रिवाइज करवाते हैं, अपना एक एक प्रॉपर्टी याद करिए। सबसे पहले आपको पता है कि अगर ये दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से शीर्षाभिमुख कोण से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, बराबर, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर ये वाला 55 है तो ये वाला कितना होगा, तो 55 होगा,
ठीक है भाई, यहाँ पर कोई परेशानी की बात है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। अब उसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद में आप काफ़ी सारे अलग अलग तरीके से अपना उत्तर दे सकते हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि सर हमें ये बात पता है कि जब भी ऐसे दो रेखाएं हमारी समानांतर होती है और एक बंद कमरे में होती है, क्या होती है सर? यहाँ देख लीजिए। तो जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी कहानी हो कि ये एक मेरे भाई लाइन है, यू का शेप जहाँ भी बनता है, कहाँ का शेप बनता है? यू का शेप जहाँ भी बनता है तो अंदर में दोनों को जोड़ने पर 180 आता है। तो यहाँ पर अंदर में जोड़ने पर 180 आता है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर ये वाला कोण हम देख रहे हैं, 55 में हम कितना जोड़ दे कि 180 आए? 55 में हम कितना जोड़ दे कि 180 आए? आप ही लोग मुझे खुद बताओ, 55 में कितना जोड़ेंगे? ठीक है, 125। 55 में कितना जोड़ेंगे? तो 125। तो ये तो नहीं पूछोगे ना भाई कि यहाँ पर 125 कहाँ से आया। जहाँ पर भी ऐसा यू बन जाता है, कटोरा बन जाता है, दोनों को जोड़ने पर 180 आता है। ठीक है, अब एक जगह यू और बन रहा है, और वो मेरे भाई कहाँ बन रहा है? तो वो हमारा जो यू है वो मेरे भाई यहाँ बन रहा है। आप देखो ये वाला यू, आप देखो मेरे भाई यहाँ पर ये गौर से यू बन रहा है। तो अगर यू बन रहा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा। तो बोलोगे हाँ गुरुजी आएगा। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर आएगा तो आप क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर अगर ये 125 है, कितना जोड़ेंगे यहाँ पर कि 180 आएगा? 125 में मेरे भाई 55 जोड़ना होगा। अभी आप लोगों ने पैरेललोग्राम के बारे में नहीं पढ़ा, नहीं तो हम ये बोलते कि सुनो ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है, ये एक पैरेललोग्राम हो गया और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये 55 है तो 55 होगा और 125 है तो 125 होगा। लेकिन आपने वो नहीं पढ़ा, इसलिए हम बहुत तरीके से सारे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके पहले हम यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे। अब उसके बाद ठीक है, अब उसके बाद जो आपका अंतिम जो प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ते हो वो क्या पढ़ते हो कि भैया कभी भी कोई भी सीधी रेखा होती है तो सीधी रेखा पर बने हुए सारे कोणों का जोड़ 180 होता है। ये कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, x 55 40 सबको जोड़ेंगे 180 आएगा। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? x में आप यहाँ पर 55 को जोड़ दीजिए, आप यहाँ 40 को जोड़ दीजिए और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर x में हम यहाँ पर 95 को जोड़ रहे हैं और ये हमारा 180 हो जाएगा। अगर हम यहाँ ले जा करके माइनस करते हैं तो ये 95 जा करके माइनस होगा तो 85 आएगा। एंड फाइनली यहाँ पर x का मान कितना होगा? तो 85 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो बताओ मजा आया भाई? बताइए जल्दी से, मजा आया कि नहीं आया? बोलो भाई। अर्जुन देव बाबू तुम रिपीट करो, रिपीट करके देखो एक बार, दोबारा से जो है वो रिवाइज करके देखो, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर, मज़ा आ गया। तो बस आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? तो हम लोगों ने ये जाना कि पहली बात ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है, कितने टाइप हैं, कितने वैरायटी हैं, क्या क्या कवर करना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा? तो फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि सर हम लाइन, पॉइंट एंड एंगल इसके बारे में हम शुरू करते हैं। तो फिर हमने पॉइंट पढ़ा, फिर हमने लाइंस के बारे में पढ़ा, फिर हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा। एंगल कितने प्रकार के होते हैं हमने वो पढ़ा। एंगल के पेयर को हम क्या कहते हैं हमने वो पढ़ा। फिर उसके बाद अगर एंगल्स की हम बात करें तो कौन सा एंगल किसके बराबर होता है और किस प्रॉपर्टी से होता है हमने वो पढ़ा। आप लोगों से जनाब देखिए मेरी हाथ जोड़ के इसे विनती है, देखो हाथ जोड़े तुम लोग के आगे, और एक ही विनती है कि आज की क्लास को एक बार दोबारा से देख लेना कल 6:30 के पहले। ठीक है, अभी 1-2 घंटे में वापस से अपलोड होकर के एप्लीकेशन पर आ जाएगा, तो एक बार भाई दोबारा देख लेना, सारा रिविजन हो जाएगा, सारी प्रॉपर्टी रिवाइज हो जाएगी। फिर उसके बाद लाइंस एंड एंगल्स को धुआं धुआं कर दोगे आप लोग। कभी भी स्पीड में पढ़ाने के मेरे रीज़न भी आप होते हो और स्लो में पढ़ाने के मेरे रीज़न भी आप होते हो। आपको चीज़ें जल्दी समझ में आती है, मैं स्पीड में पढ़ाने लगता हूँ, और अगर आपको धीरे समझ में आती है, मैं स्लो में पढ़ाता हूँ। तो ये जो है, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो, बढ़िया तरीके से हम लोग कवर करें, आप रिवाइज करके आइए, पढ़ कर आइए, फिर देखिए कितना मज़ा आएगा। समझ गए बात को? तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।